Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज समझने वाले हैं हम लोग वो है सीबेक प्रभाव या सीबेक इफेक्ट क्या है ये समझने वाले हैं। थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, आज आवाज़ थोड़ा सा डाउन होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने चाहा कि बहुत दिन हो गया वीडियो पोस्ट होने से तो एक बना लेते हैं। तो सीबेक इफेक्ट चल रहा है और इसमें समझते हैं कि सीबेक प्रभाव क्या है, इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो सीबेक है तो ये एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस चीज़ को दिया, इसलिए इसका नाम रखा गया सीबेक इफेक्ट या सीबेक प्रभाव। तो इनका क्या था, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा, सीबेक साहब ने कहा, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि दो वायर ले लीजिए और दोनों वायर को जो है अलग अलग मटेरियल का लीजिए। जैसे मान लीजिए एक हमने कॉपर का लिया तो एक आयरन का लीजिए, मतलब कि दो अलग अलग कॉइल लीजिए और वायर लीजिए और दोनों का जो मटेरियल है वह अलग अलग। फिर क्या है, उस दोनों का जो दोनों छोर है उसको आपस में जोड़िए। जैसे हम समझाने के लिए आपको हमने यहाँ पर वायर रखा है। जैसे मान लीजिए ये जो रेड वाली वायर है, ये मान लीजिए आप एक तरह से ये एक कॉपर वायर है और यह जो एक ब्लैक है ये समझ लीजिए आयरन वायर है। आप यहाँ पर बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, हमने समझाने के लिए यहाँ भी किया। ये एक रेड वाली जो है ये कॉपर वायर है और ये जो ब्लू वाली है ये आयरन वायर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने ब्लैक को आयरन और रेड को जो है कॉपर वायर लिया। तो जैसे ये वायर है, इसका जो दोनों ये सिरा है, प्रथम सिरा और जो अंतिम सिरा है, इस दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, ये एक जंक्शन का काम करता है। ये जो है इस तरह से ये जुड़ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो इसको जोड़ा गया और एक सिरे को जोड़ा गया, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके दूसरे सिरे को भी जोड़ दिया गया, इस तरफ को भी हम जोड़ देते हैं। तो यह दोनों ही जब जुड़ जाता है, अर्थात कॉपर वायर और जो आयरन वायर का दोनों जो सिरा निकला हुआ था, उस दोनों सिरे को हमने ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए ये कैसा शेप हो गया, ये हो गया कुछ इस तरह से। ये वाला एक जंक्शन हो गया और यहाँ भी एक जंक्शन हो गया, दो जंक्शन बन गया। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो कॉपर वायर यहाँ आके था और जो आयरन वायर का जो सिरा यहाँ था, यहाँ दोनों आकर के क्या हो गया, यहाँ दोनों आकर के जुड़ गया, ज्वाइंट हो गया और इसको नाम दिया गया जंक्शन। ये क्या बन गया, जंक्शन। इस तरह से दूसरा सिरा भी जो था इसका, वह सिरा भी यहाँ आया रेड वाले का, अर्थात कॉपर वायर की, और यहाँ से आयरन वायर की, और दोनों जुड़ गया और ये क्या हो गया, जंक्शन बन गया। तो एक जंक्शन यहाँ बना और एक जंक्शन यहाँ बना। जब दो सिरा है तो दो जंक्शन बनना तो तय है। अब देखिए इतना सा होने के बाद क्या हुआ, ये जो दोनों सिरा है, इन दोनों सिरे पर, अर्थात प्रथम सिरे पर और जो अंतिम सिरा है, दोनों पर जो है उन्होंने एक उष्मीय प्रभाव दिया। उष्मीय प्रभाव का मतलब है एक पर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया और एक पर टेम्परेचर कम कर दिया। यह जो जंक्शन है यहाँ पर, यहाँ हॉट लिखा है हमने, मतलब कि यहाँ पर जो है इस जंक्शन को पूरा गर्म किया गया, बहुत ज़्यादा हॉटनेस यहाँ पर दी गई। और जो दूसरा सिरा है यहाँ हमने आइस लिखा, इसको बहुत ठंडा किया गया, बहुत कोल्ड कर दी गई। अर्थात अगर ये जंक्शन हमारा बनता है तो हम क्या करेंगे, यह जो है इसके एक सिरे को इधर और इधर, या तो इस तरफ को या इस तरफ को, जिस तरफ से आपको मन करे, एक तरफ को पूरा हॉट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी दीजिए, और एक सिरे को बहुत ठंडा कर दीजिए। तो गर्मी देने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने जो है यहाँ आग, एक उष्मा को दिखाया है कि यहाँ से जो है गर्म किया जा रहा है इस जंक्शन को, और इस जंक्शन को जो है आइस रख करके हमने ये समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो है कोल्ड किया गया। अब देखिए यह जो हॉट है और यह जो कोल्ड है, यह जो उष्मा का इस तरह टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, एक तरफ बहुत हाई टेम्परेचर है और एक तरफ बहुत लो टेम्परेचर है। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो सर्किट बनी, यह जो परिपथ बना, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। बस यहीं पर खेल है। जैसे ही ये हॉट दिया और इधर कोल्ड दिया तो क्या हो गया, इसमें धारा का प्रवाह हो गया। हॉट से कोल्ड की तरफ आप जानते हैं धारा का प्रवाह जो है होना शुरू हो गया। और यह जो प्रवाह हुई तो जो धारा इस सर्किट में पैदा लिया, जो करंट इस सर्किट में पैदा हुआ, उसको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई धारा प्रवाहित होगी, इसको क्या कहा गया, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जो है यह इसमें प्रोड्यूस हो गया। अब एक तरफ हॉट मतलब ज़्यादा उष्मा देने से और एक तरफ कम उष्मा देने से इस तरह की घटना, अर्थात विद्युत धारा पैदा हो जाती है। यह प्रभाव, यह पूरी फिनोमिना जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रभाव।
इतना ही नहीं है, अभी और भी कुछ है इसमें, इससे जुड़ी हुई और भी बातें हैं कि अगर जैसे और बातें क्या है, जैसे मान लीजिए कॉपर वायर है और आयरन वायर है, तो दोनों में जो अब कॉपर की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो इसका भी कुछ कुछ गुण है कि उससे इसमें आएगा, या ये है अब हम अगली वीडियो में बताएंगे उसको। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि सीबेक प्रभाव क्या है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। तो यह जो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हुआ, इसको आप हिंदी में उष्मा विद्युत धारा कहते हैं, उष्मा विद्युत धारा। तो उष्मा विद्युत धारा बोलिए या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, यह उत्पन्न हो गया। तो यही घटना क्या कहलाई, सीबेक प्रभाव। कुछ नहीं है, आप सीधा देख पा रहे हैं कि अगर दो वायर लिया जाए, दोनों ही जो है अलग अलग मटेरियल के हों, और दोनों का जो शुरुआती सिरा है, शुरू का और अंत का, दोनों ही सिरे को जब ज्वाइंट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उसके बाद एक को जो है ज़्यादा उष्मा दी जाए और एक को बहुत कम उष्मा दिया जाए, अर्थात एक को बहुत हॉट कर दिया जाए, एक को बहुत कोल्ड कर दिया जाए, तो क्या होती है उस परिपथ में, है ना, वह जो अलग अलग मटेरियल का जो दो कॉपर, मतलब दो अलग अलग मटेरियल का जो वायर हमने यूज किया है, उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और उस विद्युत धारा को हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थर्मो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उष्मा से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको क्या कह दिया। इलेक्ट्रिक करंट तो आप नॉर्मल जानते ही हैं, लेकिन यह जो उष्मा से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको क्या कह दिया, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। और यह क्या हो गई, उष्मा विद्युत धारा हो गई। अब देखिए, यह जो वायर इसमें यूज किया गया, ये जो पूरी एक सर्किट जो बनी, इस वायर को हम लोग कहते हैं थर्मोकपल। इस दोनों को मिला के कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, थर्मोकपल, है ना। इसको थर्मोकपल नाम दिया गया, अर्थात ये जो हमारे हाथ में है, ये जो दोनों मिल करके बना है, इस पूरी संरचना को क्या कहा गया, थर्मोकपल। तो ये हो गया थर्मोकपल, और ये हो गया थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। और ये पूरी फिनोमिना, यह जो चीज पूरी बन के क्या कहलाई, सीबेक इफेक्ट कहलाई, अर्थात सीबेक प्रभाव कहलाया, है ना। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं, सीबेक प्रभाव को। कहीं कहीं सीबेक इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहिए या सीबेक प्रभाव कहिए। तो ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं कि सीबेक प्रभाव क्या है। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन आएगी, मैं प्रयास करता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे ही बोलूँगा, लेकिन हाँ वीडियो आएगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।